हरि ओम ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ध्यानयोगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। श्री गणेशाय नमः। व्यासुवाचा एकदा नैमि शरणे ऋखया सौनकादया प्रभुन सर्वे सोदम पौराणे खलो। श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में जो है सौनकाद 88,000 ऋषिविंद्र एकत्र होकर के परस्पर विचार कर रहे कि कराल कलयुग जो है निकट आ रहा, धर्म की किस प्रकार से जो है रक्षा होगी। इसी चिंता से सभी प्राणी जो है और जो है उसी समय जो है सभी ऋषिगण जब खड़े हुए वहाँ पर श्री सूत जी महाराज को देख करके सभी लोग जब खड़े होते हैं साष्टांग जो है दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपका आना ही जो है हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जीवन में अच्छे मित्र मिल जाएं तो बिगड़ा हुआ कार्य भी जो है सफल हो जाता है और नहीं तो जो बना है वो भी जो है चला जाता है। तो मित्र जो है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की तरह ऐसे सहज और सरल मित्र मिले तो बिगड़ा काम बन जाता है। तो वही जो है रीतियों को दिखाने के लिए कलयुग के लिए भगवान ने भी जो है नाना प्रकार के रूप और खेल रचाए। तो राम विरह सागर महाभारत मगन मन होत अब विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जी में पोत। भगवान की जहाँ पर अद्भुत कृपा होती है तो वहाँ बिना बुलाए मेहमान भी चले आते और नहीं तो रिक्वेस्ट करते रहो, आज उनकी तबीयत खराब है, कल उनकी, आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, नहीं आना, सीधे सीधे नहीं कहेंगे लेकिन इतना जो है घुमा फिरा कह देंगे तो मन में एक शंका पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ऋषिगण जो है आपस में ही विचार कर रहे थे। 88,000 एक दो ऋषि नहीं थे, 88,000 ऋषिविंद्र आपस में जब विचार कर रहे थे कराल कलयुग जो है निकट आ रहा है। जैसे कलयुग चल रहा है अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो भाई बहन को जो है लोग पहचान रहे हैं। 5,000 वर्ष चल रहा है जिसका इसका उम्र जो है 4,92,000 है। हम लोग आएंगे और चले भी गए। जब इसकी चरम सीमा आएगी तो जो है जन्म जन्मांतर जो है हमारे जो पूर्वज रहेंगे वही देखेंगे, हम लोग तो आए हैं चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ऋषिगण आपस में विचार कर रहे थे कराल कलयुग जो निकट आ रहा है, लोग इस प्रकार के होने वाले कलयुग में कि भगवंत मतलब जो है धीरे धीरे जो आने वाला जनरेशन है पूजा पाठ से विमुख हो जाएगा, जानता ही नहीं, मतलब जो है उसको पता ही नहीं रहेगा पूजा पाठ जीवन में कुछ होता है, इससे क्या मिलता है, क्या जो है इसका जो है सर्टिफिकेट है। तो इस प्रकार से जो है लोग जो है नाना प्रकार की जो है अवहेलना करेंगे और कब चंचल तीया पराई चाहे, अपने घर के जो है घर निका नहीं मान सम्मान, और वहाँ पर जो है मन इतने उतने जो है उनके फिरेंगे और बिगड़े फिरे बिन पंथ के, कोई काम काज जीवन में नहीं रहेगा, सब जो है अधिकतर जो है ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिगड़े फिरे बिन पंथ के घाट के चंचल यूं ही बहेंगे, जन भंग धतूर अफीम नाना प्रकार की जो है नशापत्ति करके जो है उसी में मस्त रहेंगे। कलयुग में इस प्रकार के मनुष्यों ने ऋषियों ने कहा, श्री सूत जी महाराज जिन्होंने जो है वेद वेदांग जो है लिखे, इस प्रकार से जो है उन्हें देख करके जो है उन्होंने कहा कि जो है सौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर बोले कि आप लोग धन्य हैं जो कि परोपकार के लिए चिंता कर रहे हैं। दुष्टों के कष्ट पाने पर भी जो परोपकारी जो है मनुष्य होगा वो नित्यप्रत जो है जन कल्याण करता है। वो नहीं कहता कि मतलब हमें इनसे दुख मिल रहा है हम इनको और ठेस जो है दुख और जो है प्रदान कर दे। वो सोचेगा कि जो है चलो हमको ये दुख दिए, अब आगे चल के इनसे मतलब ये उम्मीद हमें ना हो। इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा, हे परोपकारी सौनकादिक आप लोग तो सत्य पुरुष कहे जाने की योग्य होंगे जो कि परोपकार के लिए चिंता कर। पहले के लोग जो है भाईचारा बहुत निभाते थे, शादी विवाह कोई फंक्शन होता था लोग एक दूसरे की मदद कर देते थे, काम जो है परमात्मा की कृपा से बढ़िया से पार हो जाता था। आज अगर घर में आपके जो है कोई समस्या है तो कोई कुछ देने वाला मदद करने वाला नहीं, और संसार में आनंद लेने वाले सब हैं। कोई फल भी जो है बताइए जो हम बांट रहे हैं सब आ जाएंगे, लंगर लग जाएगा। इस प्रकार से जो है हे परोपकारी सौनकादिक जो उठ प्रात नहात नहीं, जो हमारे पूर्वज थे भले काम करें या ना करें लेकिन 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते थे। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि जो उठ प्रात नहात नहीं दिन साध चले आही विधि जाको।
जैसे एक ही वस्त्र, जैसे वस्त्र है आज हमने जो है पहन लिया, अब कल यही पसीना वाला वस्त्र हम फिर पहन लिए, तो जीवन भर चाहे जितना कमाई लो धन कभी रुकेगा नहीं, इधर आया उधर। अब लोग यही करने लगे। तो इस प्रकार से संध्या विधि करते नहीं, भगवान को 24 घंटा में 1 बार नहीं श्रवण करते हैं। कहते हैं भगवान मतलब क्या है? निज राज बने निज काज, मतलब बड़ा से बड़ा जो है संपत्ति विपत्ति में भी मतलब जो है तब्दील हो जाती। इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि हे ऋषियों दत्तचित होकर के मेरी बात को सुनो, क्योंकि एक सधे तो सब साधे, सब साधे सब जाए, अब पानी देवे मूल को फूल नहीं पलाए अघाए। अगर हमने जीवन में किसी को दुख दिया है तो सुख की उम्मीद न करें, क्योंकि वहाँ का जो है नोट सिस्टम जो है बहुत खतरनाक है। यहाँ का तो जो है आदमी पैसा दिया बचा लिया, लेकिन जब वहाँ की जागृति होती है ना, जब वहाँ पन्ना पलट दिया जाता है, फिर उसमें किसी का जो है जोर और दबाव नहीं चलता। डॉक्टर भी कहता है सेवा भाव करो, अब हमारे वक्त की बात नहीं। ऐसे भी जो है जो हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, ब्रिगेडियर हैं, जांच के मामले में आ गए, चोरी किए हैं, तो दंड तो मिलना ही मिलना है, बस उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि पर कारज के हित तजे निज कार जन संत, सुख पावे उर्मे अधिक मिले उन्हें भगवंत। जो है हर में जो है ब्राह्मण मतलब जो है भगवान देखता है, वही जीवन में कुछ प्राप्त करते। तुलसी बाबा हर आदमी में भगवान देखते थे। उन्होंने क्या कहा था कि सिया राम मय सब जग जानी, और जोहरी प्रणाम करहु तक मानी। तो अगर हम जो है किसी के सामने झुक रहे हैं तो हम एक दिन छोटे थोड़ा हो जा रहे हैं। हमारी जो है और वहाँ पर जो है यश कीर्ति बढ़ रही है, क्योंकि वो हमारे सामने स्वयं झुक गया। अरे वो तो जो है सबको प्रणाम करता है, जहाँ पर जाएगा हमारी निंदा तो करेगा नहीं, हमारा बखाने करेगा, अरे उनका लड़का बहुत जो है काबिलियत है। इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि वृक्ष नहीं फल भगत है, नदी ना चिवे नहीं, वृक्ष कभी फल नहीं भगता है। और जो है नदी ना चिवे पर कार्य के करने संतन धराश्री, जो परोपकार करते हैं वह संत लोग करते हैं, ऋषि लोग करते हैं। जिनका दर्शन नहीं होता है, दाढ़ी रखा लिए जो है डंडा ले लिए चल रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, वो जन कल्याण नहीं करते। एक संत होते हैं, एक असंत होते हैं। संत जीवन में अगर आ गए, अगर उनके चरण भी जो है घर में पड़ गए तो आधा कष्ट समाप्त समझ लीजिए, साक्षात भगवान आपको दर्शन दे दिए। और असंत आ गए, अगर थोड़ा बहुत कष्ट है तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि पता लगा बालाजी जा रहे हैं तो उनको भंडारक दे दीजिए, कहीं कहीं जा रहे हैं तो उनके भंडारक दे दीजिए, तो उससे आपको कष्ट मिलेगा ना। क्योंकि आप तो कहीं व्यवस्था करके देखेंगे, क्योंकि आपके मन में जो है विचार चल रहा है कि नहीं बाबा जी देना चाहिए, नाराज नहीं करना चाहिए। उस कपड़े का लोग सम्मान करते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो है एक बार यही विचार करते हुए नारद जी जो जन कल्याण करते हैं, संत महात्मा ऋषिगण, तो एक बार करतल कर वीणा गावत हरिगुण परम प्रवीणा, भगवान का गुणगान करते हुए, जैसे हनुमान जी करते नहीं थे, जय सीताराम सीताराम, इस प्रकार से जो है वह श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारद जी तो जो है इधर का उधर करते ही रहते थे। तो वैसे जो है संसार में भी है इधर की उधर लगाना, उससे कितना जो है फूट पैदा हो जाता है, कोई जानता नहीं है। जन्म जन्मांतर 10-10 साल 20-20 साल बोला नहीं जाता। और वही काम जो है नारद जी का था। एक बार उनका बंदर का भी स्वभाव हो गया था ना, भगवान ने श्राप दे दिया था। तो इस प्रकार से जो है वो वहाँ पर जो है गए, उन्होंने कहा प्रणाम किया, भगवान ने देखा ही नहीं। कभी कभी भगवान जो है परीक्षा लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस कितना पूजा करते थे, जिनकी पूर्वज मतलब जो है कहानी आज 60-70 साल पहले, उनको भी जो है रोग हो गया था। तो माता काली ने कहा कि जो है भक्त ये कहो तो हम हरण कर लें। उन्होंने कहा माता अगर जो है मछली के रूप में आ गए, पशु पक्षी के रूप में आ गए, तब तो हम बातों नहीं कर पाएंगे, तो एक कष्ट जो है कौन हरण करेगा। इसीलिए जो है माता जो है हमें इसी पे रहने दीजिए, बस आप इतना ही कृपा बनाए रही, जो हम खाते हैं वो सहन हो जाता, हमें कष्ट नहीं मिलता है। उन्हें भी रोग हो गया था और इस प्रकार से जो है कैंसर का स्वरूप हो गया था। रामकृष्ण परमहंस जो काली जी की मूर्ति फट गई थी अमेरिका में,
भगवान की ऐसी शक्ति, जहाँ पर जो है आस्था और जो है विनय और जो है भगवान से प्रेम हो गया तो भगवान आते हैं। प्रहलाद को क्या था, अब उनको ज्ञान तो था कि मतलब जो है भगवान आएंगे, उनके पापी जो है पिता को जो है उन्हीं के मार्गदर्शक से ही जो है मोक्ष हुआ, जो कि इतना आतंक फैला दिया था हमारी पूजा करो। अरे आप भगवान हो सकते हो, हम लोग जो है इनके चरणों के दास बन सकते हैं, भगवान कभी नहीं बन सकते। इस प्रकार से जो है वैकुंठ लोक में उन्होंने कहा कि जो है नारद जी किस लिए आए हो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा भगवान तो आपको तो सब पता है। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, आप बताइए भगवान की, क्योंकि क्या था मन में कि इनके मुख से सुने इनके पास कष्ट क्या है। अगर भगवान के दरबार में सब लोग चले जाएंगे तो सबको तुरंत प्रदान कर देंगे, कुछ विपदा भी लेके जाएंगे, अर्पण करेंगे, तब भगवान हमारे दोषों को देखेंगे, तब जो हमें भगवान फल प्रदान करेंगे। जो बड़े लोग सुखी हैं, कहीं भिखारी को दान दे रहे हैं, कहीं किसी को दान दे रहे हैं, उनके पास नाना प्रकार की ट्रस्ट चल रहे हैं। और हम लोग क्या हैं, हम लोग अगर नहीं दान कर सकते हैं तो सबसे बड़ा दान क्या है, अपने परिवार का भरण पोषण करना, वो सबसे बड़ा दान है। आप जो है खूब बढ़िया खा पी रहे हो, परिवार जो है भूखे मर रहा है, उस धन का कोई मतलब है नहीं। अपने परिवार को भी अगर संतुष्ट रख रहे हो, समझ लीजिए आपका रोज दान चल रहा है। कि बच्चे जो है आपकी मतलब आपसे उम्मीद रखेंगे, पत्नी आपसे जो है उम्मीद रखेगी, पिताजी आएंगे, जो है सारा मैनेजमेंटिंग अच्छे से घर परिवार चलेगा तो वो आशीर्वाद आपको लगेगा। तो वहाँ पर जाओगे, आपके विचार और मन भी जो है अच्छा काम करेंगे, क्योंकि किसी से आप जो है उद्देश्य भाव नहीं पाओगे। सुबह ऑफिस जाओगे तो इज्जत मान सम्मान के साथ जाओगे। तो इस प्रकार से जो है कोई किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन नाना प्रकार की जो जीवन में मजबूरियां हैं वो कहलवा देती हैं। इस प्रकार से स्वयं न खादान फलानि वृक्षा पीबन दिनाभ्यास में नदः, जैसे जब तक बालक रोता नहीं तब तक जो है माता उन्हें दूध नहीं पिलाती है। इस प्रकार से मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ नारद। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, वहाँ जितने भी मनुष्य हैं सब के सब नाना प्रकार के दुखों से दुखित हैं। तो उन्होंने कहा कि सब मम प्रिय सब मम बुझाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान ने कहा मनुष्य मुझे अधिक प्रिय है, लेकिन मनुष्य जब जन्म पा जाता है एकदम स्वस्थ है तो हमें याद नहीं करता। और जब कोई कष्ट हो जाता है, कोई जन्म लिया आँख से अंधा हो गया, कोई जन्म लिया पैर नहीं, तो उनकी क्या गलतियां हैं? प्रारब्ध सबको भोगना है। अगर आपने किसी का काटा है तो आपका जो है कांटा वहाँ पर रखा हुआ है, वही कांटे पे आप भी रखे जाओगे। अगर कांटा आप निकाल ले हो तो आप एकदम जो है कुछ भी करो, यहाँ अत्याचार करो, फिर भी सुख भोगना है। क्यों? प्रारब्ध में आपने खूब फूल बोया है, अब ये कांटे जो है आप इकट्ठा कर रहे हो, अब ये जब चुभेगा तब जो है तकलीफ होगा। मनुष्य का जन्म इतना साधारण नहीं जो है मिल जाता है। पहले जो है जलचर, जल में जो है मछलियाँ फछलियाँ बन के जो है तैरते रहते हैं, फिर थलचर नाला, फिर जो है अंडज अंडे के रूप में आते हैं, क्या बनते हैं पक्षी, फिर उद्भिज मतलब कहीं पर अन्न डालते जो पैदा नहीं हो जाते हैं वो उद्भिज हैं, फिर जो है पशु, फिर जो है मनुष्य। गाय की योनि पाने के बाद अब जो है मनुष्य बनता है। इतना सब कुछ 84 लाख योनियां हैं। जितना ही आप किसी को कष्ट दिए हो उतना ही जो है आपको कष्ट मिलने वाला है। अगर आपने किसी को फ्राई किया है तो फ्राई आप भी होने वाले हैं, बस वो दिन कुछ दूर हैं। इस प्रकार से जो है किसी को कष्ट नहीं देना, किसी की जो है हत्या करने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती। भगवान वही कह रहे हैं, उससे क्या होता है मंद बुद्धि हो जाती है। आप सात्विक खाइए, सादा भोजन करिए, न मसाला खाइए न कुछ, परमात्मा का ऐसी कृपा होगी एकदम फिट रहोगे। 100 साल जियो, दीर्घायु जियो, 500 साल जियो, अड़ोसी पड़ोसी हाथ जोड़ लेंगे। मतलब जो है क्या राज है आपका सेहत का। जो बाबा लोग हैं उनसे लोग क्यों पूछने जाते हैं? बाबा लोग जो है पानी पी लिए, पता लगा शाम खा ही नहीं, सो गए। निराहार रहोगे तो जो है ऊर्जा और बढ़िया जो है मिलेगी, सांस बढ़िया चलेगा। अब पता लगा खा लिए हो, भगवान को भी चिंता, इनको शुगर प्रदान करना है, इनको बीपी प्रदान करना है। क्योंकि जब जो है एयर मतलब जो है हमारा शरीर पूरा ले लेता है तो रोग धीरे धीरे बनने लगता है। और जब भगवान की कृपा जो है एकदम सरल है, हल्का, यम नियम संयम जो बनाया नहीं गया है,
तो उस प्रकार से अगर जी रहे हैं एकदम फिट रहें। तो वही उन्होंने कहा कि मनुष्य मुझे अधिक प्रिय है, लेकिन जब जन्म पा जाता है कहता कहाँ हमने वादा किया है, हमने तो कहा था हम ही हम हैं, पृथ्वी पे हम ही हम हैं। हम आपको जो है ये संकल्प नहीं लिए थे कि हम आपकी पूजा करेंगे वहाँ पृथ्वी पे जा करके। मोह माया में जो है भ्रमित हो जाता है, ये माया का शरीर मतलब जो है, तो यहाँ पर सब लोग जो है भ्रमित हो जाते, सोचते हैं यही सब कुछ है। इस प्रकार से जो नर तरह न भव जल नर समाज अस पाए, भगवान वही कह रहे हैं नर समाज में जन्म लेने के बाद भी अगर जो है अपनी भी मुक्ति का जो है अगर रास नहीं ढूंढ पा रहे हो तो जीवन जो है कीड़े के समान है, कीड़े मकोड़े के समान। अब इससे जो है बड़ा क्या कहूँ। और जो कृत निंदक मंदमति आत्महान, किसी का निंदा भी नहीं करना चाहिए। आँखों से भी पाप हो जाते, आँखों का मतलब जो है भ्रमित होना भी जो है पाप, जीवन में जो भी पुण्य है सब नष्ट हो जाते हैं। अरे बोले पंडित जी हमने इतना पूजा किया, सब खत्म हो गया। जो सन्यास जो ग्रहण करता है इसीलिए जंगल चला जाता है, वहाँ पर है नहीं कि मतलब जो हमें लाओ हमें लाओ, भगवान उनकी व्यवस्था स्वयं करते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं ना, पैसा देने के लिए तैयार हैं, पैसा देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे यहीं शहर में परिवार पड़े हैं जिनके खानदान ही नहीं है, पता लगा 10-10 20-20 कोठियों से लहरा रहे हैं, कोई रिश्तेदार ले जा रहा है, कोई ले जा रहा है। यहाँ से जाने के बाद जो है बस वही धर्म काम आता है, जो धर्म हमने जीवन में किया है वही काम आने वाला है, बाकी सब यहीं छूट जाएगा, पेटी अटैची जो है सब कुछ। भगवान ने वही कहा कि श्रोता वक्ता ज्ञान कथा कथा राम की गुण, जिनमें जो है भगवान समा जाते हैं तो वह जो है भगवत प्राप्ति की तरफ चल पड़ता है। बड़े बड़े विदेशी यहाँ पर जो है वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब जो है आप कमंडल लेके जाओ तभी जो है ज्ञान प्राप्त होगा, घरों में रह के ज्ञान प्राप्त हो। अध्यात्म जो है सबसे बड़ा जो है जीवन का रहस्य गृहस्थ है। गृहस्थ में परिवार का भरण पोषण, किसी प्रकार का जो है उल्लंघन नहीं, किसी प्रकार के घर में जो है असामाजिकता नहीं। इस प्रकार से जो है घर समझ लीजिए आपका मंदिर है, समझ लीजिए आश्रम है, वहीं पर सच्चा सुख है। भगवान की पूजा करिए, वंदना करिए, अपने परिवार का भरण पोषण करिए, जो उनको लगे लाके पूरा करिए ईमानदारी से। जब मनुष्य झूठ बोलने लगता है वहीं से जो है दुख प्रवेश करने लगता है। सुख पे जो है बड़ा लगता है और दुख पे जो है थोड़ा छोटा उग लगता है। दुख जब प्रवेश कर जाता है तो फिर निकल नहीं पाता है, वो नाना प्रकार की व्याधियां जो है उत्पन्न करती रहती। और जब सुख निकल जाता है ना तो उसको जो है जितना ही मतलब जो है अच्छे से वो करेंगे तभी सुख बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो वो जो है क्षणिक सुख जो है कोई सुख नहीं कहलाता है। जन्म जन्मांतर का सुख ही जो है सुख कहलाता है। आज हम कह रहे हैं 10,000 रुपये हमारे पास हैं, 5,000 रुपये मान लीजिए, तो वो सुख नहीं कहलाता है। हमारे पास जीवन में जो है बराबर यही जो है चलता रहे तो जो है सुख कहलाता है। एक दिन का करोड़पति जो है करोड़पति नहीं कहा जाता। इस प्रकार से जो है तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, भगवान ने कहा कि तुम्हारे भक्ति भाव को देख करके, क्योंकि आपका जो भक्ति जो है ना अभी हृदय में लग गई। और हृदय में कैसे पहुँच गई कि नारद जी बड़े वहाँ पर आदर पूर्वक जो है पूछते हैं, प्रभु कोई मतलब उनका निवारण का उपाय बताइए कि दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ हम शंकर। अब उनके दुखों का कोई निवारण है आप बता दीजिए। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य संत सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला किसी भी दिन जो है किया जा सकता है। और जो है सायं काल के समय जिस प्रकार हम लोग सुनना है, भगवान का जो है चूरमा प्रसाद बना करके जो है पक्के केले का फल, कोई ज़रूरी नहीं 5 फल, भगवान कहते हैं 1 फल है, भगवान को प्रिय जो है फल है। इस प्रकार से जो है सायं काल के समय ब्राह्मण को बुला करके बंधुजनों के साथ भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। अगर नहीं भी हवन सामग्री है तो घी से आहुति दे सकते हैं, घी लक्ष्मी है, भगवान तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है जहाँ पर लक्ष्मी वहीं पर नारायण है। लोग जो है लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं, नारायण की पूजा नहीं करते। दीपावली में 2-3 दिन रहते हैं उसके बाद चले जाते हैं। बोनस ज़्यादा दिन थोड़ा ना चलेगा, मालिक बहुत होगा 1,000-500 देगा। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में पूजा करना चाहिए।
जहाँ पर पत्नी का जो है अनादर है तो वहाँ पर लक्ष्मी तो भी नहीं टिकेंगी, इधर आएंगी उधर चली जाएंगी, क्योंकि वो मार्ग बना लेती हैं। इस प्रकार से जो है नहीं, स्त्रियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जो है दुर्गा है, वही काली है, वही जो है सरस्वती है। काली के रूप में आई जाएंगी, सब कुछ जो है पूरा मतलब जो है मोहल्ला जान जाए कहाँ कहाँ तुम्हारा मान सम्मान है। और दुर्गा के रूप में रहेंगे, परिवार एकदम बढ़िया जो है, बच्चे जो है एकदम संस्कारिक, सब सिस्टम जो है एकदम फॉलो होता रहे। वही तो मैंने कहा कि पूरे परिवार का सेवा करो, समझ लो आपका आश्रम चल रहा है। क्योंकि इस आश्रम में जो आएगा, यहाँ भिखारी आते हैं, साधु संत आते हैं, पंडित आते हैं, सबको थैला भर भर के मिलता है, क्योंकि यहाँ से सबका जो है भरण पोषण हो रहा है ना। पशु पक्षी भी आ गए, अब तो जो है छत जैसे वो नहीं है, नहीं तो चिड़िया जो है दाना आदमी एक मुट्ठी डाल देता था, जल रखने की जो है प्याऊ लगा देता था। तो एक गृहस्थ में है, साधु इतना आडंबर नहीं करता, वो तो बस अध्यात्म में चला गया, भगवान का ध्यान कर रहा है, उसे संसार से क्या लेना देना, वो तो उन्हीं को जो है प्रकृति समझता है ना। इस प्रकार से जो है नहीं क्षुधा दुख को, नहीं सुख मान सम्मान, नहीं क्रोध समशत्रु है जग में और महान। हे प्रभु, यह संसार जो है बड़ा ही उत्तम है, मुझे इस संसार से कोई दुख और लेना देना नहीं है। इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा, सत्यनारायण का नाम जो भी भक्ति भाव से श्रवण कर लेंगे, उनके दुखों का निवारण भगवान नारायण सदैव करते रहेंगे। श्रीमन्नारायण हरे परमात्मा। ओम हरे ओम महा प्रथमोध्याय कुशला बोली वृंदावन लाल की जय। हरे ओम महा पुष्प चढ़ा दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान का नाम श्रवण कर लेने से जीवन के कुछ पाप कम हो जाते हैं। ऐसे देव है, दयालु प्रभु हैं, इन्हें कभी गुस्सा नहीं आया, इतने सरल स्वभाव के हैं भगवान नारायण। भृगु ने लात मारी, उन्होंने कहा आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अब इतना सहज जो है इस संसार में कौन होगा। यहाँ एक चटकन दई तो जो है कितना पटकना लगा देंगे, भगवान ही मालिक है। तो भगवान इतने सरल हैं। तो श्री शौनकादिक ऋषियों ने कहा, मैं और भी आगे का कथा कहता हूँ। आगे वाले कथा में क्या था, सतानंद जो ब्राह्मण थे, कंगाल ब्राह्मण, नित्य पृथ्वी पर जो है भ्रमण करते थे। प्रारब्ध उनका इतना गड़बड़ था, भिक्षा जो मांगते थे उससे भी भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। प्रारब्ध इतना गड़बड़ था, भरण पोषण जो है जो भिक्षा में जो है 2-3 गठरी पाते थे, उससे भी भरण पोषण नहीं हो पाता था। रोज उनका एकादशी चलता था। और इस प्रकार से जो है एक दिन भगवान ने कहा कि यह दुखित ब्राह्मण नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता है, क्योंकि मंत्राधीन देवता भगवान जो है मंत्रों के अधीन है। जो जितना जाप करेगा उतने भगवान प्रसन्न होंगे। इसे कहते हैं पंडित जी हनुमान चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, तो भगवान का नाम जाप होता है। जब भगवान नाम जाप करोगे तो आज नहीं कल नहीं तो परसों रिद्धि सिद्धि तो आना ही आना है। अगर आप मेहनत ईमानदारी से जो है काम करेंगे तो आपको प्रमोशन तो होना ही होना है। अब पता लगा बिस्तर पे सो रहे हो, पंडित जी बताएं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, अब आप 1 महीना बाद मिले, पंडित जी जो है हमारा काम हुआ नहीं। पंडित जी बोले जो है हनुमान चालीसा कितना पढ़े थे? अरे वो तो हम भूल गए थे, जिस दिन आपने बताया तो उस दिन पढ़े थे। तो इससे क्या भला होने वाला है। भगवान कहते हैं जैसे आपकी व्यवस्था हम रोज करते हैं, बढ़िया ही मिल जाए, बढ़िया वो मिल जाए खाने के लिए, तो इससे हमारा भी तो बढ़िया कोई जो है अगरबत्ती ले आइए, कोई बढ़िया भोग लगा दीजिए, भले थोड़ा लगाइए, खाना आप ही को है, लेकिन उसमें हम बस जाएंगे तो आपको ऊर्जा मिल जाएगा। भगवान कोई चीज़ खाने नहीं आएंगे, खाना हम ही लोगों को है। बस हम अपना भाव जो है वहाँ पर प्रकट करते हैं। अच्छा इसलिए हो जाता है कि हम भक्ति भाव से मतलब जो है उसे भगवान को अर्पण करते हैं। हम विश्वास जो है वहाँ पर जो है रखते हैं। कण कण में भगवान है। जिसको जितना ही सताया जाता है उतना ही जो है जाकर के जो है वो आगे प्रबल विद्वान भी होता है। भगवान को जो बनाता है कितना जो है ताड़ना करता है, लेकिन भगवान जब वही रूप में आ जाते हैं अद्भुत, जहाँ पर जाइए एकदम सब कुछ चढ़ जाता है बिना कहे। अभी वृंदावन जाइए, बाकी बिहारी जाइए, वहाँ पर लगता है कि परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं संसार में, जो है सब हमारे यही मालिक हैं। इस प्रकार से जो है भगवान उन्होंने कहा
किस लिए भ्रमण करते हो? उन्होंने कहा नहीं जुदा दुख